नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू कर लेते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देख लेते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी का मामला तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर आलाकमान से कर दी। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। सदन में मुद्दे उठाने को लेकर पक्षपात के आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष ने अपना रिएक्शन दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अगर किसी विधायक को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने में कोई तकलीफ थी तो वो नेता प्रतिपक्ष को कह सकता था। सीएम अशोक गहलोत 24 फरवरी को राज्य का तीसरा बजट पेश करेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गहलोत सरकार निशाने पर रही। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि फोकस हेल्थ सेक्टर पर रहेगा। राजस्थान में पटवारियों का धरना जारी है। आज धरने में बीकानेर संभाग के पटवारी शामिल होंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर यह धरना चल रहा है। जयपुर में बेरोजगारों का धरना भी जारी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 8वें दिन भी बेरोजगार धरना दे रहे हैं। बेरोजगार 22 गोदाम सर्किल के पास धरना दे रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिला। आरयू के मुख्य द्वार से लेकर कुलपति सचिवालय तक छात्रों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किए। प्रदेश में कांग्रेस के किसान सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इसी हफ्ते कांग्रेस विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन भी करने जा रही है। जयपुर में कई इलाकों में गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। बीवीजी के ऊपर समय पर नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते नाई की थड़ी इलाके में लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने वहां से निकलने वाले नगर निगम और बीवीजी के ट्रकों को रोक दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गवासी रामनारायण चौधरी की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी पहुंचकर रामनारायण चौधरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में जलीय जीवों की गणना होने वाली है। इस साल घड़ियाल और उदबिलाव की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं कोटा के तमाम बड़ी खबरों की। कोटा जिले की रामगंज मंडी उप कारागृह में 2 कैदी आपस में उलझ गए। कैदी रहीम गोलू ने कैदी राजा के सिर पर कटोरे से वार किया। झगड़े के दौरान कुछ कैदियों ने जेल का टीवी और सामान भी तोड़ दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 10 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप कारागृह प्रभारी विनोद मौर्य को पद से हटा दिया। कोटा में अब पुलिस शाम में भी गश्त करती हुई नजर आएगी। शहर में लगातार हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी एसपी ने यह फैसला किया। कोटा में एक कलयुगी मां ने अपने ही नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया। मां ने 5 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी की शादी 45 साल की अधेड़ से करवा दी। कोटा के सुभाष नगर इलाके में मुक्तिधाम से एक मृतका की अस्थियां गायब होने का अजीबोगरीब मामला सामने आया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया। कोटा ग्रामीण के सांगोद इलाके में हादसे में कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा कार पलटने से हुआ है। फिलहाल कांस्टेबल का शव मोर्चरी में रखवा दिया। कोटा में सृजन साहित्य और संस्कृति सांस्कृतिक समिति के सानिध्य में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह हुआ है। कार्यक्रम में 2021 कोटा के युवा साहित्यकार हरिशरण अग्रवाल निर्देश को सृजन साहित्य सम्मान मिला। कोटा में हिसार कोटा ट्रेन में चोरी का मामला सामने आया है। सवाई माधोपुर के पास 10 से ज्यादा यात्रियों के सामान चोर लेकर फरार हो गए। साप्ताहिक बांद्रा जयपुर स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो चुकी है। बांद्रा से हर ट्रेन रवाना आज हो चुकी है। कल सुबह 9:45 पर जयपुर ट्रेन पहुंची। कोटा में संकल्प रेल संस्थान की ओर से 5 दिवसीय खेलकूद कॉम्पिटिशन जो है खत्म हो गया है। अंतिम दिन कई खेलों के फाइनल्स भी हुए। और अब देख लेते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर दौरे के दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने जनसुनवाई की है और जिले भर से आए परिवादियों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी और अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। भरतपुर में धनगर गडरिया बघेल महासभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यकारिणी का भी गठन करके समाज हित में कार्य करने की शपथ लोगों को दिलवाई। भरतपुर के गणेश मंदिर के पास नगर निगम ने साफ सफाई करवाई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। भरतपुर नगर कस्बे के खोड़ की रोड पर बने नाले को नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठीक करवा रहा है। पहले ही इस नाले पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। भरतपुर के सेवर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पर 25,000 लूटने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के कामा में हथियारबंद बदमाशों ने बाइक चोरी करने की कोशिश की। अज्ञात हथियारबंद बदमाश बाइक चोर करने आए, लेकिन मकान मालिक के शोर मचाने पर हथियारबंद बदमाश बाइक चोरी करने में असफल रहे।
भरतपुर के नदबई में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और फिर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के वैर में पेड़ से अमरूद तोड़ते समय नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक यादराम गांव में अमरूद के बाग में मजदूरी करता था। भरतपुर के कामा में 25वीं अंतर्राज्यीय हरिओम स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल खिताबी मुकाबला हुआ है। मुकाबला जेपीएल क्रिकेट एकेडमी दिल्ली और राका क्रिकेट क्लब मथुरा के बीच हुआ। भरतपुर के मानसा देवी के पास खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम जी का जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा खाटू की फूल रंगला झांकी सजाई गई। खाटू श्याम जी का गुणगान किया गया। और अब बात कर लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरों की। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने 2 दिन तक अभियान को चलाने का ऐलान किया। अजमेर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने ऑटो चालकों की भी परेशानी बढ़ा दी। ऑटो चालकों ने मांग की है कि सरकार कोई रास्ता निकाले ताकि उन्हें कोई राहत मिले। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर मुंबई से आए अकीदतमंदों ने चांदी का ताज पेश किया, साथ ही दुआएं खैर की। साथ ही बारगाह में कव्वालियों के साथ गरीब नवाज की मजार पर अकीदत के फूल और चादर भी चढ़ाई। अजमेर के लोहागल रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। पिता और बेटे की मौत के बाद परिवार और पूरे गांव में मातम का माहौल है। एमएलए सुरेश रावत समेत सैकड़ों ग्रामीण मोर्चे पहुंचे, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिए। और अब देख लेते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर के कुम्हार वाड़ा क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगा ली। युवक की मानसिक अवसाद के चलते पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। उदयपुर में वन विभाग की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। गर्मी के दौरान वन क्षेत्र में लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। और अब देख लेते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर के छतरगढ़ में रेगुलेशन में पीटी बारिका सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर 5 दिन से किसान भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें से आज एक किसान की हालत बिगड़ गई। बीएसएफ 114वीं वाहिनी के कमांडेंट हेमंत यादव खजुवाला में शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई के निवास पर पहुंचे। यहां पर कमांडेंट ने शहीद के पिता, परिवार समेत परिवारजनों से मुलाकात की। बीकानेर में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में नियमित टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों से बचाव की निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी प्रति कॉलेज में जमा करवाने के चलते एमएस कॉलेज में छात्राओं की लंबी कतारें लगी रही। इन आवेदन को जमा करवाने की आखिरी डेट है 26 फरवरी। कोलायत में सरकार महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने कोलायत तहसीलदार से मुलाकात की। साथ ही निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक युवक ने बीड़ा उठाया और कई हजारों किलोमीटर तक का सफर साइकिल से तय कर लिया। बीकानेर में पहुंचते युवक का जोरदार स्वागत किया गया। बीकानेर के नोखा में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक बजरी से भरा डंपर अचानक बाजार में बेकाबू हो गया। गनीमत तो ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को हटवाकर जाम को खुलवा दिया। पिछले 1 हफ्ते से अपने दर्द से ऊँट करहा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बीकानेर के नोखा में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ पर एक खेत में एक ऊँट पिछले 1 हफ्ते से दर्द से करहा रहा है, लेकिन पशु चिकित्सक को सूचना के बाद भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे। और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर की तमाम बड़ी खबरें। जोधपुर अपहरण के इस मामले में पुलिस ने सुपरफास्ट एक्शन लिया है। पुलिस ने 1 घंटे में किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सरेआम युवक का अपहरण किया था। जोधपुर में दिव्यांग बालक बालिकाओं का वातावरण निर्माण कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय आवासीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जो संगम शाला क्रीड़ा केंद्र गौशाला मैदान में किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जोधपुर जिले में चिकित्सा सेवाओं को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली, जिसमें राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान योजना को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया।